देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायपोल के कारण इसमें 3 केस था। तो एक केस तो बताए थे एक्सियल, इसका दूसरा केस देखना है, सेकेंड केस देखना है पॉइंट परपेंडिकुलर टू डायपोल एक्सिस, यानी पॉइंट डायपोल एक्सिस के कैसे हो बोलिए, परपेंडिकुलर। पहला केस में क्या लिए थे कि पॉइंट अलोंग डायपोल था, इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी करते हैं, निकाल दो। देखिए डायपोल लिए है ए बी तुम्हारा डायपोल है, चार्ज इसका प्लस माइनस क्यू है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है बोलो, 12। यहां पर पॉइंट ले लो, एम पॉइंट है, 1 कूलम चार्ज को डाले हैं, टेस्ट चार्ज को डाले हैं, इंटेंसिटी निकालना है। बोलो यह पॉजिटिव है, इसके कारण इंटेंसिटी E1, यह निगेटिव है, इसके कारण इंटेंसिटी E2। यह एंगल कितना है बोलिए, थीटा, यह भी एंगल थीटा। AM की दूरी BM के दूरी के बराबर होगी अंडर रूट R² प्लस L। देखो E1 निकालेंगे तो 9 इंटू 10 का पहले 9 का है तो के ही दे दो, के इंटू क्यू बाई R² प्लस L² अंडर रूट का होल स्क्वायर लेंगे। E2 का मान भी निकालोगे, R² प्लस L², दोनों बराबर है E1, E2 के बराबर है E ले लो। अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, क्या कर लेते हो, यही रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजॉल्व कर दो ना। ये थीटा है, यह भी एंगल थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। बोलो E रिजल्टेंट का मान होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी यह मान होगा 2E cos थीटा होगा। और यह मान 2E का मान दे दो, किसी E1 दे दो, E2 दे दो, तो K Q बाई R² प्लस L² cos थीटा का मान दोगे तो बोलो बेस बाय हाइपोटेनियस दोगे तो बेस कितनी है L, अब हाइपोटेनियस कितनी है L² होल का पावर 3/2। बोले यहां पर वैल्यू दोगे, K का मान रख दो तो 1/4πε इंटू लिखोगे Q इंटू 2L बाई R² प्लस L² होल का पावर 3/2। समझ गए? अब देखो Q इंटू 12 का मान
डायपोल मोमेंट, तो अब इसको पूरा लिखोगे तो ई रिजल्टेंट का मान निकला 1/4πε p बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल का पावर 3/2। एक जनरल फॉर्मूला हो गया इंटेंसिटी का, परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल एक्सिस में। अब यदि आइडियल डायपोल है, तो बोलो एल स्क्वायर टेंस टू 0 रिलेटिव टू आर कर दोगे तो ई रिजल्टेंट का मान हो जाएगा 1/4πε p बाई, यहाँ करोगे ये खत्म हो जाएगा तो स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो आर क्यूब। ये तो इंटेंसिटी का मान निकला। अब इसकी डायरेक्शन देख लो, क्या है डायरेक्शन? बोलो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है तुम्हारा। इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है? बोलिए अपोजिट। तो डायरेक्शन होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बोलो इसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के क्या होगा? बोलिए अपोजिट। याद रहेगा? यानी हम एक्सियल में निकाले थे उसका आधा हुआ, एक्सियल में 2p लिखे थे, इसमें क्या लिखे हैं? p/4πε r। ये कहाँ निकाले तुम? 90 डिग्री के एंगल पर। तो एक तो तुम 0 डिग्री के एंगल पर निकाले थे एक्सियल में, दूसरा किस पर निकाले थे? बोलिए 90 डिग्री पर। इसका तीसरा और लास्ट केस है, थर्ड केस है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है एट एनी एंगल। इसी में जोड़ दिया, यानी कितना एंगल पर निकालना है तुमको? थीटा। यानी इंटेंसिटी का मान निकालना है और कितने एंगल पर निकालना है? तो थीटा एंगल पर। याद रहेगा? देखो ये डायपोल लिए थे तुम, ये है माइनस क्यू चार्ज ले रहे हैं, कहीं भी मैं प्लस लो माइनस लो, बी है प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं। ये न्यूट्रल पॉइंट है इसका, ओ या एल या बी एल, ए और बी बी है। एम कोई पॉइंट है और कितने एंगल पर लिए? बोलिए थीटा। इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? यही P। तो बोले इस P डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इस P को इस डायरेक्शन में ले जाओगे तो बोलो यह है A1 B1। इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा इसका इन डायरेक्शन A1 B1 P cos थीटा। ए बी डायपोल लिए थे तुम, चार्ज इसका लिए थे तुम माइनस प्लस क्यू, इफेक्टिव लेंथ था 12।
डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना हो गया, p cos थीटा। इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी इसको E1 लिख दो, अब यह मान होगा 2p cos थीटा बाई, यहाँ के दे दो और यहाँ पर RQ, यानी पूरा लिख दो ठीक से, के 2p cos थीटा बाई RQ एक्सियल है, यानी यह मान लिया तुम E1, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ले लो, बोलिए A2 B2 के डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, बोलो डायपोल मोमेंट इन डायरेक्शन A2 B2 लोगे P sin थीटा, यह एंगल थीटा है, बोलो इस डायरेक्शन में था cos, इस डायरेक्शन में sin, और इंटेंसिटी ले लो, इन डायरेक्शन A2 B2, इक्वेटोरियल डायरेक्शन है यह, इक्वेटोरियल डायरेक्शन है, यह एक्सियल डायरेक्शन था, बोलो E2 का मान के P sin थीटा बाय RQ, बोलो यही हो गया E2, A2 B2 और E2 सेम डायरेक्शन में है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है बोलिए, यह रिजल्टेंट हो जाएगा E। बोले पहले दोनों डायरेक्शन में इंटेंसिटी निकाल लिए, एक्सियल वाला फार्मूला में cos लगा दिए, इक्वेटोरियल वाला फार्मूला में sin लगा दिए, डायपोल मोमेंट के कारण E रिजल्टेंट इंटेंसिटी है 90 डिग्री पर है, तो बोलो E का मान होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो के 2p cos थीटा होल स्क्वायर प्लस के p sin थीटा बाई RQ का होल स्क्वायर, यानी दोनों डायरेक्शन में इस निकाल के रिजल्टेंट निकाल ली, कॉमन ले लो, E का मान K और P बाई RQ कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ले लिया, बराबर हो गया के का मान दे दो 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई RQ, इसको कर सकते हो तुम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, या कितना हो जाएगा बोलो 1, यानी E रिजल्टेंट का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई RQ इंटू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये तो इंटेंसिटी निकला, अब इसकी डायरेक्शन एंगल निकाल लो, बोलो यह एंगल हो गया अल्फा, यह E2 है, तो अल्फा बराबर E2 बाई E1, अल्फा डायरेक्शन एंगल है विथ E1, तो बोलो 10 अल्फा निकालोगे तो E2 बाई E1 हो जाएगा, यानी E2 का मान के P, E2 का मान लिखोगे तो के P sin थीटा बाई RQ, यहाँ के 2p
साइन कॉस थीटा बाय आर क्यूब, बोलो सब कट जाएगा। तो टेन अल्फा का मान 1/2 टेन थीटा, टेन अल्फा का मान 1/2 टेन थीटा। यह क्या निकल गया, टेन अल्फा बराबर टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। यह क्या निकल गया तुम्हारा, डायरेक्शन एंगल, यानी तुम रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल लिया और डायरेक्शन एंगल कैसे निकाल लिया। तो एक डायपोल तो हमारा ए बी है, इसको हम थीटा एंगल पर इसको लिए, यानी इसको एक्सियल डायरेक्शन पर लिए। तो कितना हो गया, A1 B1, और इसमें P था तो यह P cos थीटा, परपेंडिकुलर लिए तो P sin थीटा हो गया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पहले निकाल चुके थे एक्सियल और इक्वेटोरियल में। एक्सियल में cos थीटा लगा दिए, इक्वेटोरियल में sin थीटा लगा दिए। अब इससे तुम पहले वाला दोनों केस निकाल सकते हो। बोलो थीटा 0 डिग्री होगा, कंडीशन लोगे, थीटा का मान 0 डिग्री लोगे, एक्सियल है, और ए बी का तो पी का मान ई का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां था पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 cos 0 1 होती है, तो ई का मान 2p/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। पहले वाले केस आ गए एक्सियल का। कंडीशन 2 लोगे, थीटा का मान 90 डिग्री लोगे, तो इक्वेटोरियल ऑफ ए बी है, तो बोलो ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाई आर क्यूब अंडर रूट cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1, यह मान 0 हो जाएगी, तो ई का मान p/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, मान निकल गया, ये तो 0 हो जाएगा। यानी हम डायपोल का 3 इंटेंसिटी देखे, एक एक्सियल में देखे, दूसरा इक्वेटोरियल में देखे, तीसरा एंगल पर देखे। अब डायपोल का और भी केस है। अब डायपोल के कारण क्या निकालना है, डायपोल का टॉर्क निकालना है। यूनिफॉर्म फील्ड में वर्क डन निकालना है या पोटेंशियल एनर्जी। अगला वीडियो में हम लोग डायपोल का क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, डायपोल का वर्क डन निकाल लेंगे, डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप पर लिख के भेजो। अब लाइव क्लास का भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, 15 तारीख से डायरेक्ट लाइव क्लास डालेंगे। यदि लॉकडाउन बढ़ी तो 15 तारीख से हम क्या ले लेंगे, लाइव क्लास ले लेंगे। याद रहेगा तुम लोगों को। अब पीछे से जितना भी रिवीजन करना हो, क्वेश्चन पूछना हो, सब हम क्वेश्चन को पूछ सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। हम एक बार फिर व्हाट्सएप नंबर अपना लिखते हैं 7903636025। इस व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर कोई भी क्वेश्चन हो तुम हमको भेजो, कोई नया स्टूडेंट्स हो वह भी क्वेश्चन को भेजो। लाइव क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो सभी का पासवर्ड सभी स्टूडेंट्स का देंगे हम बीच में, तो लाइव क्लास स्टार्ट करना है। याद रहेगा तुम लोगों को, व्हाट्सएप पर भेजो।